नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ शकुन सिंह। यूपी में अघोषित बिजली कटौती से आम लोग परेशान हैं। उधर दूसरी ओर मुख्यमंत्री और मंत्री की बार बार चेतावनी के बावजूद अधिकारी अपने रवैये को सुधार नहीं रहे हैं। लेकिन अधिकारियों के इस रवैये पर सरकार अब बिल्कुल नरमी के मूड में नहीं है। एक उपभोक्ता की शिकायत पर बिजली मंत्री ने न सिर्फ अधीक्षण अभियंता से बातचीत की और उनका ऑडियो सार्वजनिक किया, बल्कि ऐसे अधीक्षण अभियंता को सस्पेंड भी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बिजली कटौती पर सख्त हुई सरकार, अधिकारियों के रवैये पर सरकार का एक्शन। उपभोक्ता की शिकायत के बाद मंत्री का फूटा गुस्सा। बस्ती में ऊर्जा विभाग के अधीक्षण अभियंता निलंबित, अधिकारियों को ऊर्जा मंत्री की कड़ी चेतावनी। रवैया सुधारो नहीं तो भुगतने होंगे भयंकर परिणाम। यूपी की बिजली व्यवस्था में सुधार सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल थी, पर अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया सरकार की साख में भी बट्टा लगा रहा है। हेलो, हाँ एससी साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं भरत पांडे बोल रहा हूँ। कौन भरत पांडे भैया? इस मूड़ घाट का निवासी हूँ। मोड़ घाट, अच्छा ठीक है, बताएं। यहाँ बिजली नहीं 10 बजे से दिन से। कोई बात नहीं, 19/12 पे कंप्लेन कर दीजिए, आप आ जाएगी। हैं? 19/12 पे कंप्लेन कर दीजिए, आ जाएगी। 1912 पे? हाँ 1912। अच्छा, इस पे करने से हो जाएगा तुरंत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सरकार ने दिया है टोल फ्री नंबर आपको। अच्छा। मेरे यहाँ तो फालतू में मिला रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कोई कंप्लेन नंबर नहीं है ना, कोई ये वही बिजली मिलने का नंबर है ये। अच्छा, ठीक है ना, जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1912 है। आ जाइए। पूरे बिजली पूरे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बिजली नहीं आ रही तो 19/12 चलेगा। अच्छा, आप ऐसे ही बैठे हैं यहाँ? कौन, कैसे मतलब? अरे आप सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं। हाँ तो आप पब्लिक ग्रीवांस नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, जब हमारा नंबर दिया हुआ है टोल फ्री नंबर। यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बस्ती जिले के अधीक्षण अभियंता और एक उपभोक्ता के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें बिजली कटौती की शिकायत कर रहे एक रिटायर्ड अधिकारी को अधीक्षण अभियंता समस्या का समाधान करवाने के बदले कानून का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऑडियो में फोन करने वाले उपभोक्ता ने खुद को रिटायर्ड अधिकारी बताया तो अधीक्षण अभियंता अपने पॉलिटिकल कनेक्शन गिनवाने लगे। मैं मथुरा का ADM रहा हूँ। कब? 2005 से 2010 तक। 5 से 10 तक? अच्छा 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 अच्छा, 5 से 10 तक। जब मुकेश मिश्राम आगरा के DM थे तो मथुरा का हाँ, मुकेश मिश्राम, उनकी पत्नी वहाँ की थी, ED की अध्यक्ष थी। हाँ हाँ, तो हमारे बहनोई सांसद थे उस समय वहाँ पे। हमारे बहनोई सांसद थे। क्या नाम था उनका? रामजी लाल सुमन। हाँ, रामजी लाल सुमन आपके बहनोई है ना? हाँ बहनोई है हमारे, और राजबब्बर हमारे समधी हैं, वो भी सांसद थे। राज बब्बर? हाँ, राजबब्बर जो है ना। अच्छा, ये समधी है हमारे। अच्छा, मैं पॉलिटिकली आप बड़े स्ट्रांग हैं। और तीसरे सांसद थे SP सिंह बघेल। ओके, वो हमारे दोस्त हैं, बड़े मित्र हैं हमारे, पक्के वाले। हाँ तो बताओ। अब हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं, हम तो इतना मतलब है कि नहीं मतलब नहीं है, मैं बताऊं आपको। कंप्लेन के लिए नंबर है, टोल फ्री नंबर है। अच्छा, इसीलिए आप भाजपा गवर्नमेंट के भट्ठा बैठाने में जुटे हैं, मैं समझ गया। कौन आप? नहीं, बेबी रानी और मेरी भाभी हैं जो अरे वो कुछ भी हो, लेकिन आप तो भट्टा। अरे ऐसा है ना, देखिए सुनिए, भट्टा 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 जो है ना, ये आप लोग इस तरह से बिजली बनवाओगे और नहीं बनवाओगे नहीं, पहले बताओ ना। 12 घंटे अरे सुनो, वायरल ऑडियो में बिजली विभाग के अधिकारी इस बात से बेपरवाह नजर आए कि भीषण गर्मी में बिजली कटौती हो रही है, उपभोक्ता परेशान है, इसके बावजूद
तुरंत समाधान का भरोसा दिलाने के बदले उन्हें टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने की सलाह दे रहे हैं। 19-12 में कंप्लेन करने पे बिजली जुड़ेगी आपकी। अच्छा, उसके मेरी नहीं कटी है। हाँ, अरे किसी की भी कटी हो, तो एक आदमी की बिजली नहीं 19-12 कटती है। 19-12 टोल फ्री नंबर है। पूरे एक बहुत बड़े एरिया की 10,000 आदमियों की बिजली कटी है, पता है? 19-12 टोल फ्री नंबर है भाई। अभी मैं अरविंद शर्मा को फोन करता हूँ। आप कहीं करिए, 19-12 टोल फ्री नंबर है। अभी मैं अरविंद शर्मा को फोन करता हूँ कि ऐसे ऐसे अरे मैं बता रहा हूँ ना, 19-12 टोल फ्री। जो पब्लिक ग्रीवांस को सुनते ही नहीं, इतने नशे में रहते हैं। सुनते नहीं क्या? जो 19-12 नंबर है, आपने किया फोन वहाँ पे? नहीं करूँगा 19-12 पे। हाँ, 19-12 पे करिए, आप जोड़ेगी और आपको बिजली जुड़वानी पड़ेगी। अरे हाँ, चलो बेवकूफी वाली बात करते हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने न सिर्फ बातचीत का ऑडियो सार्वजनिक किया, बल्कि मंत्री ने पोस्ट में बताया कि उन्हें ये ऑडियो वरिष्ठ नेता ने भेजी, जो कई बार सांसद रह चुके हैं। शिकायत के बाद ऊर्जा मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद सुबह होते ही न सिर्फ बस्ती जिले के अधीक्षण अभियंता को निलंबित किया गया, बल्कि अन्य अधिकारियों को भी अपने रवैये में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अधिकारी अपने रवैये में सुधार लाएं, वरना परिणाम भयंकर होंगे। ये पहला मामला नहीं है जब बिजली विभाग के अधिकारियों को ऊर्जा मंत्री ने चेतावनी दी हो। इससे पहले ऊर्जा मंत्री मुरादाबाद और मऊ में भी अधिकारियों को खरी खरी सुना चुके हैं। यहाँ आपका ये अधिकारी जो है गड़बड़ी कर रहा है। आप लोग हमारी आंख कान बंद करके, आप लोग हमारा कैमरा बंद करके, आप लोग हमारी दूरबीन बंद करके मित्रों काम करो। देखो, देखते देखते ये सब जो है व्यवस्था सही हो जाएगी। कुछ लोग जानबूझकर बदमाशी करते हैं, कुछ लोग इरादतन बदमाशी करते हैं, कुछ लोग की आदतें बनी हुई हैं बदमाशी करने की। उनको कल हमने थोड़ा कहा है और आज फिर इस मंच के मार्फत मैं दोहराना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके बदमाशी करता है, तो मैंने मथुरा में बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी, दुर्योधन को भी बार बार समझाया था, नहीं समझे लोग। उसके बाद जब नहीं समझते हैं तो सुदर्शन चक्र चलता ही है, तो हमने वो चलाना ही पड़ता है और वो चल पड़ा है, सुदर्शन चक्र चल पड़ा है। मऊ में अधिकारियों के रवैये से नाराज ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर मैंने राम जी की तरह तीर छोड़ दिया तो दिल्ली तक, राष्ट्रपति भवन तक कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो हम भी अगर तिनका छोड़ देंगे आपके पीछे, तो यहाँ से दिल्ली तक आप भागेंगे, राष्ट्रपति भवन तक भागेंगे, तो आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी के संरक्षण में बिजली विभाग को और आम जनता को परेशान करके आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है। हम जनता के लिए अपनी नौकरी छोड़ करके आए हैं और हम जनता के लिए हम कुछ भी करने देने जा रहे हैं, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री ने मऊ में अधिकारियों को रामायण के उस प्रसंग की भी याद दिलाई, जिसमें भगवान राम समुद्र के पास गए तो हाथ जोड़कर 3 दिन तक विनती की, फिर भय बिन होई न प्रीत की चेतावनी दी। ऊर्जा मंत्री ने 2 टूक कहा कि 3 साल से विनती कर रहा हूं, अब विनती करने का समय खत्म हो गया है। भगवान राम जब समुद्र के पास जाकर के लंका पार करने के लिए उनसे दुहाई कर रहे थे, उनकी परमिशन मांग रहे थे, तो कहा जाता है ना कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम से कोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो वही बात, भगवान राम 3 दिन प्रार्थना की, हम तो पूरा 3 साल प्रार्थना किए हैं। और अब जो है, अब प्रार्थना का समय निकल गया है, अब जो है भय बिन होय न प्रीत, वो मुझे अब वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। इससे पहले 21 जुलाई को मेरठ में ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो गई थी, जिसकी वजह से करीब 10 मिनट तक कार्यक्रम बाधित रहा। नाराज मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। घटना के बाद लखनऊ में भी ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों की बैठक बुलाई और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि ये पब्लिक यूटिलिटी है, बनिया की दुकान नहीं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जनता गालियां दे रही है और आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई?
हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। तो आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं हैं, फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। एसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है, तो ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को एसी कमरे से निकलकर जनता के बीच जाने के भी निर्देश दिए। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया, और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ। बिजली कटौती की शिकायतें बढ़ने पर खुद मुख्यमंत्री ने भी कमान संभाली। लखनऊ में बाकायदा मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को बिजली व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती नहीं चलेगी। न पैसे की कमी है, न बिजली की और न ही संसाधन की कमी है। अधिकारी व्यवस्था सुधारें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति का लेखा जोखा भी लिया और डिस्कॉम से जवाबदेही भी मांगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली अब सिर्फ सेवा नहीं, आम आदमी की जरूरत और भरोसे का विषय है। मुख्यमंत्री ने हर उपभोक्ता को समय पर सही बिल देने और कोई फॉल्स बिल न होने के भी निर्देश दिए थे। यानी बिजली कटौती से लेकर बिलों को लेकर मुख्यमंत्री ने भी कड़े निर्देश दिए। इसके बावजूद वायरल ऑडियो से साफ है कि अधिकारी शायद अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। पर जिस तरह सरकार ने मामले में कार्रवाई शुरू की, रवैया बदलेगा, बल्कि अधिकारी जब जिम्मेदार बनेंगे तो बिजली की बिगड़ी हुई व्यवस्था भी फिर से पटरी पर लौटेगी। टीम न्यूज़ 10। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।